Hello everyone, I recently got this comment. This boy starting giving NEET in 2015. जब ये नीट भी नहीं था तब तो AIPMT था, तो उन्होंने 2015 से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया एंड वो 2024 तक एग्ज़ाम लिखते रह गए। उन्होंने इवेंचुअली 10 ड्रॉप्स ले ली बट स्टिल कुड नॉट क्रैक इट। ठीक है, तो दिस वीडियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये नहीं बोल रहा कि ड्रॉप लेना बकवास है, मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं हो पाता, बट दिस वीडियो इज़ अबाउट कि कितने ड्रॉप, कब तक, आप कब तक रैट रेस में भागोगे और क्या आप एक मैट्रिक्स में स्टक हो। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। एंड ये वीडियो छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का एंड जस्ट एन ऑनेस्ट टॉक विथ यू कि क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले भी बोला है नीट के एग्ज़ाम की तैयारी 6 महीने की नहीं है, बट हैविंग सेड दैट ये एग्ज़ाम 10 साल का भी नहीं है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे 11-12 तो ये 2 साल की तैयारी है। अगर आप थोड़ा चूकते हो तो 1 साल और ले लो, 3 साल बहुत होता है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। नहीं, अगर आपको लगता है नहीं आप एवरेज स्टूडेंट हो, शायद और टाइम चाहिए, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, बट इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप अपनी चौथी ड्रॉप 5वीं ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो सिट बैक एंड थिंक कि क्या एक 5.5 साल के कोर्स के लिए आपको 7-8 साल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्या ये कोई सेंस बनाता है? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम हमेशा और हमेशा आपको जीरो से स्टार्ट करवाते हैं। देखो कई बार क्या होता है, आपके थर्ड अटेम्प्ट में 550 नंबर आएंगे तो आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे, आपको लगेगा यार अगले साल तो मेरा होना ही है। एंड उस कारण से फिर होता है क्या है कि अगले साल आप 560 ला पाते हो, फिर 1 साल और लगता है कि अब तो हो ही जाएगा, देन 580 पे स्टक हो जाते हो। सो एवरी टाइम यू आर गिविंग दिस एग्जाम यू आर स्टार्टिंग विद जीरो। मेरे भी 435 आए थे और मैं तो ऐसे गया कि भाई मैं तो नेगेटिव में हूँ और मैंने उस डेडिकेशन से पढ़ाई की और मैं 675 मार्क्स लेके आया। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद जीरो एंड पुट ऑल योर एफर्ट्स इन 1 ईयर। ठीक है, ये एग्जाम लूज एफर्ट से नहीं निकलता, आपको 1 साल डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। 1 साल कोई मूवीज़ नहीं, कोई क्रिकेट मैचेस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तब जाके एग्जाम क्लियर होता है। अदरवाइज आप ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाओगे, 10 ड्रॉप हो जाएंगे बट आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। तो अगर आप एक ड्रॉप ले ही रहे हो तो इस तरीके से लो कि ये मेरा आखिरी ड्रॉप है, आई हैव टू गिव माई हार्ट एंड सोल टू इट। इसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है एंड अपने पूरी जान लगानी है। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि नीट क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है, एनसीईआरटी पे स्टिक रहना होता है। और मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। क्वेश्चन हालांकि एनसीईआरटी से ही आता है बट मैंने अपने टीचर के नोट्स को फॉलो किया था सिंस एनसीईआरटी पढ़ना डिफिकल्ट होता है। बट एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो मैंने एक ऐप यूज़ किया था खुद ने, नीट प्रेप का। मैंने 20,000 क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस की है। आई रिकमेंड दैट ऐप बार बार अपने वीडियोज़ में। तो वहाँ पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड और रेलेवेंट क्वेश्चंस मिलती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए। इसके बाद आपको वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन, ऑडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, तो आपको क्वेश्चन करने के बाद कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इनके सॉल्यूशंस कहाँ ढूंढूँ। आपको वीडियो के नीचे ही, मतलब क्वेश्चन करने के तुरंत बाद आपको उनके ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इसके बाद ये कंप्लीट ऐप है, मतलब यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है और आप रैंडम टेस्ट भी क्रिएट करा सकते हो। मान लो आपने कोई 5-6 चैप्टर पढ़ लिया तो आप उसका टेस्ट क्रिएट करके खुद से दे सकते हो, कोई भी चैप्टर सेलेक्ट करके। इसके बाद अगर आपको कोई वीक टॉपिक समझ आता है तो आप वहाँ पे डीपीपी क्रिएट करके वो सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि नीट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1998 से लेकर 2024 के भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन बैंक की क्रेडिबिलिटी हम उसके रिजल्ट से जज करते हैं। तो इस साल टारगेट बैच से 720 और 724 स्टूडेंट ने स्कोर किया है। दिस शोज हाउ क्रेडिबल दिस ऐप इज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, गो एंड चेक इट आउट। तो माई स्ट्रॉन्ग सजेशन वुड बी प्लीज़ स्टॉप गेटिंग मोटिवेटेड फ्रॉम दोज पीपल जो 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप में नीट क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि देखो आई अंडरस्टैंड सबका अपना स्ट्रगल होता है, सबकी अपनी मेहनत होती है, बट सच में एग्ज़ाम 1 साल अगर आप बहुत डेडिकेशन से पढ़ते हो 1.5 साल लग सकते, हो सकता है 2 ड्रॉप लग जाए, बट उससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपको उससे ज़्यादा लेना पड़ रहा है तो लुक एट योर सेल्फ कि आप क्या गलती कर रहे हो, उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कई बार हमें लगता है ना कि 100 नंबर बढ़ाने हैं, बट नहीं, नेवर थिंक कि अगर आप 550 पे हो तो मुझे 100 नंबर बढ़ाने हैं। थिंक कि आपको 650 नंबर लाने हैं एंड वर्क लाइक दैट, स्टडी लाइक दैट। ठीक है, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूँ कि आई यूज टू स्टडी 5 to 6 आवर्स अपार्ट फ्रॉम माई 6 आवर्स कोचिंग। तो मैं रेगुलरली 12 घंटे की पढ़ाई करता था। 1 साल मेरे ड्रॉप ईयर में ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जिस दिन मैंने पढ़ाई ना की हो। ठीक है, हाँ ऐसे दिन रहते थे जहाँ मैंने कम पढ़ा हो, 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़ाई किए, बट ऐसा दिन कभी नहीं रहा जिसमें मैंने पढ़ाई ना की हो। तो प्लीज़ थिंक, बार बार आप ड्रॉप ले रहे हो, आप अपनी लाइफ
का सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स है जो इस प्रिपरेशन में लगा रहे हो। तो अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो तो सिर्फ आप अपने पेरेंट्स का पैसा और ट्रस्ट नहीं बर्बाद करें, आप अपनी लाइफ बर्बाद करो। थिंक अबाउट इट एंड देन प्लीज़ टेक अ ड्रॉप, एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, फॉर गॉड सेक प्लीज़ बी सीरियस अबाउट इट। बाय बाय।